आप सभी उपासक उपासिकाओं का आज के हमारे साप्ताहिक सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। 5 भागों में जो हमारी ये श्रृंखला शुरू हुई है सत्व विशुद्धि इस विषय पर, उसका आज हमारा ये दूसरा भाग है। पहला भाग पिछले सप्ताह पिछले रविवार को शुरू हुआ। तो हमारे जो वक्ता है प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर, जो विभाग प्रमुख है पाली एवं थेरवाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से। सर के बारे में हम थोड़ा परिचय जानेंगे। वे पूर्व डीन रह चुके हैं फैकल्टी ऑफ श्रमण विद्या। उन्होंने अभी तक उनके द्वारा सर के द्वारा अभी तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और वे संपादक है धर्मदूत पाली प्रतिपदा, जो पाली में निकलती है। पहला जर्नल है ये पाली भाषा का। और अभी तक सर के कम से कम 44 आर्टिकल्स प्रख्यात जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। 18 विद्यार्थी पीएचडी जो सर के छत्र छाया में पूर्ण कर चुके हैं। सर का एक यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर रमेश प्रसाद इस नाम से, और उनके 123 से ज्यादा वीडियोस धम्म और प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने उसमें वीडियो डाले हैं। प्रसाद सर कई पुरस्कारों से सम्मानित है। उसमें से कुछ हम प्रमुख रूप से जो है महर्षि बद्रनारायण व्यास सम्मान, जो महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम से उन्हें प्राप्त हुआ है 2003 में। राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2005 में इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज ये उन्हें प्राप्त हो चुका है। तो हमें ऐसे उच्च विद्या विभूषित विद्वान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज की धम्म देशना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम धम्म वंदना। असंबुद्धं बुद्ध निसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादि किलेश जाल विध्वंसिनो धम्म वरस्य। बुद्ध धम्म संघ को नमस्कार करते हुए इस जुम्म मीट पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं का मैं प्रातः भारत में सुबह के 7 बजे हैं प्रातः वंदन अभिनंदन करता हूं। शीतल मेश्राम मैडम का मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। हम लोग सत्य विशुद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। इसका एक भाग हो चुका है। हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। सत्य विशुद्धि का मार्ग है, साथ उसके स्टेप्स बतलाए गए हैं। शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिट्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि, पटिपदा यान दर्शन विशुद्धि और यान दर्शन विशुद्धि, जिस पर हम कल शील विशुद्धि पर चर्चा आरंभ किए थे। शील पर बहुत कुछ देख चुके हैं कि शील फाउंडेशन है और चित्त भी फाउंडेशन है, यानी दोनों मूल है। इन दोनों पर चर्चा, इन दोनों को मूल कहा गया, रूट कहा गया, इसकी चर्चा भी हम संक्षेप में किए थे। अब बाकी जो शेष 5 हैं उसे शरीर कहा गया। अब हम लोग ये कहते हैं कि जैसा कि कल जीत बौद्ध जी ने एक प्रश्न किया था कि इसे मूल न कहकर बीज कहा जाता। मैंने कहा था कि भाई ये बुद्धघोष जी ने इसे मूल बतलाया है और मूल। अब देखें, फिर मैंने चिंतन किया कि बीज क्यों नहीं, मूल क्यों। हम लोग पिछले रविवार को हो गए कि चाहे मूल कहे या बीज कहे, बात एक ही है। बीज से भी शरीर बनता है, मूल से भी शरीर बनता है।
लेकिन जब हमने मनन किया तब हमने पाया कि बीज हो ही नहीं सकता है, यह मूल ही हो सकता है। क्योंकि मूल, बीज से मूल बना, अब मूल से जब जड़ बन गया, जब रूट बन गया, तब वही उसका आधार है, फाउंडेशन है। जब उस पर बढ़कर वह शरीर बनता है। बीज पर शरीर नहीं बनता है, बीज आधार हो ही नहीं सकता है। वो बीज जो है वो मूल का रूप ले लेता है, रूट बन जाता है। और उस रूट पर जितना मजबूत जड़ रहेगा, उतना ऊपर शरीर, उतना ज्यादा बड़ा या उतना बड़ा विशाल, उतना मजबूत हमारा वृक्ष रहेगा। तो ये जो मूल बताया गया, तो वो मूल ही हो सकता है, वो बीज नहीं हो सकता है। क्योंकि बीज तो मूल का रूप ले लिया है। अब मूल जो है वही आधार बने, वही जो है आधार है, वही जो है वो फाउंडेशन है। और उसी पर जितना मजबूत जड़ रहेगा, वो बीज मजबूत नहीं होना। बीज तो फिर वो खत्म हो गया, बीज से मूल बना। आज जितना हमारा जो है जड़ मजबूत रहेगा, और उसी पर हमारा पौधा जो है, उसी पर हमारा वृक्ष जो है वह खड़ा होता है। इसलिए बुद्धघोष ने जो है इसको मूल बतलाया है। अब बुद्धघोष के शब्दों में हम इसको हम देखते हैं। बुद्धघोष ने ये कहा कि शील विशुद्धि चेव चित्त विशुद्धि चाति इमा द्वे विशुद्धियों मूलं। यही दो विशुद्धियां जो है वह मूल है। शील विशुद्धि है और चित्त विशुद्धि है। और शरीर के बारे में कहते हैं दिट्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि, पटिपदा यान दर्शन विशुद्धि, यान दर्शन विशुद्धि इमा पंच विशुद्धियो शरीरं। तो यही अब हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि यह बीज क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो है मूल से ही जो है, जड़ से ही वो जितना मजबूत रहेगा उतना हमारा जो है वो वृक्ष मजबूत रहेगा, शरीर हमारा मजबूत रहेगा। अब हमें शील पर देख लिए हैं, तो अब शील पर बहुत ज्यादा, शील पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अब चित्त पर चलते हैं। और फिर बाद में अगर समय मिलेगा तो फिर समराइज करेंगे इस पर। चित्त जानते हैं, चित्त मन को ही कहते हैं। चित्त का ही दूसरा नाम मन है। वैसे हम चित्त चैतसिक दोनों को मिलाकर हम मन कहते हैं, जिसे नाम भी कहा जाता है। अंग्रेजी में नाम के लिए माइंड है, जिसको हिंदी में मन कहते हैं। मन के लिए भी माइंड ही है। अचित्त को सामान्य रूप से हम मन ही कहते हैं। चित्त अचैतसिक। चित्त कहते किसको है, पहले ये देखें। चिंतेति इति चित्तं, जिसका हम चिंतन करते हैं। चिंतन करना ही चित्त है। 6 इंद्रियां हैं। चक्षु है, रूप चक्षु है, श्रोत है, घ्राण है, जीवा है, काय है और मन है। ये इंद्रियां हैं। आइस के कॉरस्पॉन्डिंग 6 आलंबन है। आलंबन कहते किसको है, जहां इंद्रियां काम करती है उसी को आलंबन कहते हैं। उसी को विषय भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। जहां इंद्रियां काम करती है वही आलंबन है। तो 6 इंद्रियां हैं, तो निश्चित रूप से 6 हमारे आलंबन होंगे, 6 विषय होंगे। तो वे 6 विषय हैं। रूप है, शब्द, गंध, रस, अस्पृष्टव्य और धर्म। चक्षु आंख है, आई है। चक्षु रूप को देखता है, विजिबल ऑब्जेक्ट को देखता है। श्रोत कान जो है शब्दों को सुनता है, ऑडिबल ऑब्जेक्ट। घ्राण जो है सूंघता है, तो इसका गंध हो गया, ऑडरस ऑब्जेक्ट। जिह्वा है, रस स्वादन करता है, तो रस इसका ऑब्जेक्ट है, सैपिड ऑब्जेक्ट। काय जो है, जिसको बॉडी कहते हैं, वह स्पर्श करता है, जिसे स्पृष्टव्य कहा गया, पोटव्य कहा गया पाली में, टेंजिबल ऑब्जेक्ट। और मन है छठा, जो इंद्रिय है, जो विचार करता है, जिसके लिए धर्म या धम शब्द का प्रयोग किया गया है, आइडिएशनल ऑब्जेक्ट। तो ये 6 इंद्रियां हैं और 6 इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं। जब इंद्रिय
के संपर्क में उसका आलम्बन आता है, तब व्यक्ति चिंतन करता है, और जो जो चिंतन है वही चित है। चित्त का काम चिंतन करना है। जैसे चक्षु, आंख जो है किसी रूपवान वस्तु को देखता है, अगर वह रूपवान विषय अगर उसके अनुकूल लगता है तो उसमें वह राग पैदा करता है, अगर प्रतिकूल लगता है तो वह उसमें द्वेष पैदा करता है। इस प्रकार का उसका चिंतन होता है। राग होता है तो राग के अनुसार चिंतन करता है, जब द्वेष उत्पन्न होता है तो द्वेष के अनुसार उसका चिंतन करता है। क्योंकि जब अनुकूल होता है तो उसके प्रति आसक्ति होती है, उसके प्रति वह झुकता है, और जब प्रतिकूल होता है तो उसके प्रति वह द्वेष भाव उसके अंदर जगाता है। इसलिए मन को जो है सर्व महत्वपूर्ण बतलाया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बतलाया गया, क्योंकि मन ही सब कराता है। मनोपभंग धम्पत की पहली गाथा, धम्पत यहीं से शुरू होता है कि मनोपभंग मा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्कंग व तो पद। इसका जो दूसरी जो गाता है या दूसरा जो यमक है तो वह है मनसा चे प्रसन्नेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग सुख मन वेति छाया व अनपाय। यानी मनोपभंग मादम्मा, मन सभी धर्मों में, मन सभी प्रवृत्तियों में, मन सभी कर्मों में अग्रगामी है, यानी आगे आगे चलता है। मनोसेट्ठा, मन श्रेष्ठ है, चूंकि आगे आगे चलता है। आगे आगे कौन चलता है? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है तो आगे आगे चलता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर सबसे आगे रहते हैं, उसके बाद उसके पीछे पीछे लोग चलता है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो आगे चलता है। इसलिए मनोपभंग महात्मा कहा गया। मन अग्रगामी है सभी धर्मों में, सभी कर्मों में, सभी प्रवृत्तियों में मन अग्रगामी, इसलिए मन को श्रेष्ठ बतलाया गया है। मन श्रेष्ठ है। मनोमया, मन से उत्पन्न है। बाकी जितने भी कर्म है, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितने भी धर्म हैं, वो मन से ही उत्पन्न होते हैं। हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के कर्म है, मनोकर्म है, वची कर्म है और काय कर्म। पहले मन में वो विचार आता है, मन में वो भाव जगता है, फिर वचन से वह प्रकट होता है और काय पर जाकर वह समाप्त होता है। जैसे किसी व्यक्ति को देखा, अगर हमारे अनुकूल रहा तब हम अच्छी वाणी बोलते हैं, फिर उसके गले लगाते हैं। जैसे घर से निकले, अगर बहुत पुराना मित्र मिल गया, देखकर मन प्रसन्न हुआ और उसे गले मिल गया, हाल चाल पूछे। जो दूर से ही देखते हुए जो हमने कहा कि कैसे हो, क्या हो, वची कर्म हो गया, फिर गले लग गए, काय कर्म हो गया। अगर हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसके प्रति हमारा बुरा भाव जगता है, पहले मन में जगता है, फिर नजदीक आता है तो अपशब्द बोलते हैं, अब अंत में मारपीट भी कर सकते हैं, उसकी हत्या भी कर सकते हैं। तो ये जो होता है वहां पर कार्य समाप्त हो गया। इसलिए कमंतो कहा जाता है काय कम को, केवल कर्म नहीं कहा जाता, सम्मा कमंतो, कर्म का वहां अंत हो जाता है, उसके आगे फिर कर्म नहीं रह जाता। जब मार ही दिए तो फिर कर्म का फल मिलेगा। तो इसलिए मन को श्रेष्ठ बतलाया गया, क्योंकि बाकी जो शेष काय वची कर्म और काय कर्म है वो मन से ही उत्पन्न है, मनोमय है। इसलिए कहा गया है मनसा चे पदुत्थे न भासती वा करोति वा। अगर दुष्ट मन से, मलिन मन से अगर कोई बोलता है अथवा शरीर से कोई कार्य करता है, तब उसका दुख उसी तरह से पीछा करता है जिस तरह बैल के पैरों का, जो बैलगाड़ी होता है उसका चक्का पीछा करता है। जिधर जिधर बैल जाता है, बैल का पैर जाएगा,
उधर उधर गाड़ी भी मुड़ जाएगी। उसी तरह से अगर हमारा मन जो है बुरा है, तो हमारा जो काय से जो कार्य होगा वह भी बुरा होगा, वचन से जो कार्य होगा वह भी बुरा होगा। उसके उल्टा जो दूसरा यमक में कहा गया, मन साचे प्रसन्ने न, अगर प्रसन्न मन से, खुशी मन से, मुदित मन से अगर हम बोलते हैं अथवा करते हैं, यह मन का है। अच्छा या बुरा बनाना हम हमारा मन करता है। अगर कोई हमारे अनुकूल नहीं भी है, लेकिन हम मित्र भाव उससे रखते हैं, तो हमारा मन खराब नहीं होगा। भले ही सामने वाला का मन खराब हो, हमारा मन खराब होगा। अब बुद्ध यही चाहते हैं। वह क्या करता है उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना चाहिए इससे मतलब होना चाहिए। तो हमको हमारा मन जो है प्रसन्न रखना चाहिए, हमारा मलिन नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रसन्न मन से यदि कोई बोलता है अथवा करता है, तो सुखम अन्वेति, सुखं प्लस अन्वेति, अन्वेति माने अन्वेषण करना, सुख उसकी पीछा करता है। किस तरह पीछा करता है? छाया, देखिए कितनी अच्छी उपमा भगवान ने दी। छाया व अनपायनी, पाय माने होता टू गो फॉर, अनपायनी आगे नहीं जाना, आपके साथ साथ चलना। तो वह छाया, वह शैडो जो आपके हमेशा साथ साथ चलेगी। आप चलते हैं तो छाया आपसे अलग नहीं हटती है। अगर आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो सुख भी आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। जहां आप जाएंगे वहां सुख आपके साथ रहेगा। तो मन की महानता है, इसलिए चित्त विशुद्धि को मूल रखा गया। बिना चित्त को शुद्ध किए हम शुद्ध हो ही नहीं सकते हैं, विशुद्धि मिल ही नहीं सकती है। तो चित्त को विशुद्ध करना अति आवश्यक है। संक्लिष्ट चित्ता सत्ता संक्लिशन्ति, अगर आपका चित्त संक्लिष्ट है, यदि आपका चित्त मलिन है, सत्ता संक्लिशन्ति, तो प्राणी भी मलिन हो जाता है। परिशुद्ध चित्ता सत्ता परिशुद्धन्ति, आप अगर आपका मन, अगर आपका चित्त परिशुद्ध है, तो प्राणी भी परिशुद्ध होते हैं। पूरा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है चित्त और शुद्धि से। जितना अधिक आपका चित्त शुद्ध है, उतना अधिक आप शुद्ध हैं। जितना अधिक चित्त मलिन है, उतना आप मलिन है। समाज में उतने ज्यादा आप घिरने। तो प्रतिष्ठा समाज में, प्रतिष्ठा या हीनता, ये निर्भर करता है चित्त पर। कौन व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति का चित्त जितना अधिक श्रेष्ठ रहता है, वह समाज में उतना ज्यादा प्रतिष्ठित रहता है। और जिस व्यक्ति का चित्त जितना अधिक मलिन रहता है, वह समाज में उतना घृणित रहता है। तो चित्त को परिशुद्ध करने के लिए भगवान ने क्या क्या बतलाए हैं, वही चित्त विशुद्धि है। अब चित्त का स्वभाव क्या है, चित्त मलिन क्यों होता है? कल हमने देखा था कि व्यक्ति या बच्चा, कोई शिशु जन्मतः जो है अशांत नहीं रहता है, दुखी नहीं रहता है, या कहे मलिन नहीं रहता है, या मलिनता रहती भी है तो बहुत कम रहती है, थोड़े जन्मों का रहता है तो वह कम रहता है। लेकिन इस समाज में आकर के राग द्वेष वो पाल लेता है और बहुत अधिक अशांत हो जाता है, क्योंकि सारी इच्छाएं, सहसंग पीपियंग दुखंग पी सहसंग, 1000 तृष्णाएं वो पाल लिया। जितनी तृष्णाएं पालेंगे दुख उतना होगा। दुखंग पी सहसंग, सतंग पीपियंग दुखंग पी सतंग, आपने 100 को प्रिय बना लिया, 100 आसक्तियां पाल रखी है, तो दुख भी 100 है। एक अंग पियंग दुखंग पी एक में, अगर आपने एक प्रिय बनाया है, अगर आपके पास दुख एक है, तो दुख भी एक ही होगा। अगर आपके पास आसक्ति एक है, तृष्णा एक है। नत्थी पियंग दुखंग पी नत्थी, अगर आपके पास तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो दुखंग पी नत्थी, तो आपके पास भी नहीं।
सीधा संबंध है। तो तृष्णा बनाता कौन है, राग देश पालता कौन है, पालने वाला तो चित्त ही है। चित्त ही जो है। अब देखते हैं कि चित्त अचैतसिक मन में दो, अभी हमने देखा था थोड़ा कि मन में दो धर्म है, चित्त है अचैतसिक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। चित्त को हमने देखा कि चित्त जो चिंतन करते हैं वह चित्त है, जो चिंतन करते हैं वह चित्त है। अब आइए अभी देखें चिंतन कब करते हैं, जब इंद्रिय के संपर्क में कोई आलम्बन आता है तब हम चिंतन करते हैं। उसके बाद कार्य शुरू होता है, हम अनुकूल चिंतन करते हैं या प्रतिकूल चिंतन करते हैं। एक ही व्यक्ति रहता है, कभी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, उसके प्रति हम अच्छा भाव जगाते हैं, और वही व्यक्ति रहता है, कभी कुछ हो जाने के बाद उसके प्रति हमारा बुरा भाव जगने लगता है। व्यक्ति वही है। तो यह चित्त कराता है। तो यह जो चित्त कराता है, हाँ, तो क्यों कराता, कराने वाला चैतसिक है, करने वाला तो चित्त है, कराने वाला चैतसिक। जैसे मैंने अपने वीडियोज में बहुत सा चित्त पर तो पूरे कामावचर रूपावचर कुशल चित्त सारे चित्त कम से कम लगता है 10 है हमारे उस पर वीडियोज होंगे, एपिसोड्स होंगे, उस पर विस्तार से देखना होगा तो उसे देख लेंगे। यहाँ संक्षेप में लेकिन चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा सारी बातें आ जाए। जैसे जल है, जल को अगर हम चित्त समझे तो चित्त है, शुद्ध है। अगर उस जल में अगर हम चीनी डाल दें, चीनी घोल दें, तो वह जल मीठा स्वाद का हो जाएगा। अगर हम उस जल में नमक डाल दें तो वह जल जो है नमकीन हो जाएगा। तो ये ऊपर से डालने वाला जो तत्व है, ऊपर से डालने वाला जो धम है, ऊपर से मिलने वाला जो धम है, वही चैतसिक। इसी चित्त में अगर हम मैत्री धर्म डाल दे तो सबके प्रति हमारा मैत्री भाव जगने लगेगा। मुदिता का भाव जगा दे, मुदित प्रसन्नता का भाव जगने लगेगा। करुणा का भाव जगा दे तो सबके प्रति दया का भाव जग जाएगा। यही इसके उल्टा यदि हम क्रोध का भाव डाल दे, द्वेष का भाव जगा दे, तो उससे घृणा होने लगेगी। अगर हम 14 अकुशल चैतसिक बतलाए गए हैं, अगर हम लोभ का भाव जगा दें तो हम चोरी करने लगेंगे। अहंकार का भाव जगा दे तो अहंकारी बन जाएंगे। तो 52 प्रकार के चैतसिक बतलाए गए हैं, इस पर चर्चा संभव ही नहीं है। तो ये जो 52 चैतसिक जो है वह चित्त के साथ चलते हैं, इसलिए चित्त चैतसिक कहा गया कि एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई चैतसिक उसमें रहेगा। एक पाद निरोधाच एक आलम्बन वस्तु का, यानी एक ही आलम्बन है, एक ही वस्तु है जिस पर चित्त उत्पन्न होते हैं। जहां चित्त उत्पन्न होता है वही चैतसिक उत्पन्न होता है, जहां चित्त निरुद्ध हो जाता है वहां चैतसिक भी निरुद्ध होता है। एक उपाद निरोधाचा एक आलम्बन वस्तु का चेतो युक्ता द्विपाय, ये कुल 52 प्रकार के चैतसिक होते हैं। तो ये 52 प्रकार के जो है वो 52 प्रकार के आपके साथ लगे रहते हैं चित्त के। कुछ चैतसिक तो हमेशा लगे रहते हैं, जैसे आई समान चैतसिक कहा गया। शोभन चैतसिक है, अकुशल चैतसिक है। अब ये चैतसिक हो गए जो चित्त के साथ जुड़े रहते, कराने वाला चैतसिक। लेकिन करने वाला कौन जो है वह चित्त है। जैसे बुद्ध है, कोई अरहंत बन गया तो चैतसिक तो है बा, लेकिन अपने अंदर आने नहीं देता है। वही सम्मा वायाम, आपको प्रयास करना है।
सम्मावायाम क्या है? अनुपन्नानंग अकुशलानंग धम्मानंग अनुपादाय व्यायामो। जो अकुशल धर्म है वह अपने अंदर नहीं आने देना, ऐसा प्रयास ही जो है सम्यक व्यायाम है। अगर आ गया है, अगर है आपके अंदर, तो उसे नष्ट करना। उपन्नानंग अकुशलानंग धम्मानंग विनाशाय व्यायाम। अगर आ गया है अकुशल धर्म तो उसको नष्ट करें। और उसके उल्टा है, अगर जो कुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसे उत्पन्न करें, और जो उत्पन्न हो चुका है उसका और विस्तार करें। तो ये जो सम्यक प्रयास है, अब ये चित्त को यही ट्रेन करना है, चित्त को इसी प्रयास से, सम्यक व्यायाम से हमको चित्त को ट्रेन करना है कि हमारे अंदर जो है जो अकुशल धर्म है भी तो वह बाहर निकले, और जो कुशल धर्म है वह सुरक्षित तो रहे ही, बाहर ना निकले और उसकी और अभिवृद्धि हो। यही ट्रेनिंग चित्त की करनी है। क्योंकि चित्त का जो स्वभाव है वह तो चंचल स्वभाव है। दंपत के चितवग में कहा गया ना, फननंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेज। फननंग चपलंग चित्तंग, चित्त क्या है? फननंग चंचल है, चपलंग चंचल है, हमेशा चपल है, दोनों एक ही है, फ्लिकरिंग, दोनों फिकल है, यानी इधर भागता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, स्थिर नहीं होने देता है। दुरखंग, दू मने खराब होता है, जिसे दुर्गम कहते हैं, कठिन होता है, जो रास्ता कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। तो दुरखंग, रख मने रक्षा करना। तो ऐसे चित्त जो चंचल है, चपल है, अस्थिर है, हमेशा इधर उधर भटकने वाला है, उसकी रक्षा करना बहुत कठिन है। दुरखंग। दुन्निवार्यंग, उसका नियंत्रण करना भी बड़ा कठिन है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जब भाग रहा है दूसरे प्रवाह में तो उसका नियंत्रण करना भी कठिन है, लेकिन उसको नियंत्रण करना है, उसकी रक्षा करनी है। अगर हमें सुख चाहिए, अगर हमें शांति चाहिए, हमें विशुद्धि चाहिए, तो उसकी रक्षा तो करनी होगी। और उसकी रक्षा करने के लिए चित्त का संयम करना होगा, चित्त का संवर करना होगा, चित्त को नियंत्रित करना होगा। तो कहते हैं कौन कर सकता है? उजुंग करोति मेधावी। उजुंग मन इधर उधर, उजुंग मन होता है सीधा। तो चित्त कैसा है? चंचल है, तो कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, कभी भाग रहा है, तो उसे में सीधा करता है, एक जैसा जा रहा है। उजुंग करोति मेधावी, सीधा करता है। कौन करता है? जिसका मेधा जो है वाइज पर्सन, चतुर आदमी चाहिए। उसुकारो वह तेज नहीं। एक उपमा देते हैं, बुद्ध की बहुत बड़ी खासियत थी। उपमा के माध्यम से लोगों को समझाते हैं ताकि वो बात उससे अच्छी तरह से मन में बैठ जाए, ताकि उसकी विशुद्धि हो जाए, उसका पालन करने लगे। क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है वो आचरण प्रधान है, केवल कहने से कोई लाभ नहीं जब तक उसे आचरण में न उतारे। इसलिए उपमाओं का सहारा देते हैं। तो उपमा यहां दिया गया, उसुकारो वह तेज नहीं। जिस तरह से वाहन बनाने वाले वाहन को सीधा करता है, बड़ा कठिन है, उसी तरह मेधावी अगर कोई पुरुष है, मेधावी व्यक्ति है, तो वह अपने चित्त को जो इधर उधर भटक रहा है, जो चंचल है, चपल है, उसको वह शांत करता है, सीधा करता है। उजुंग मने वही है, जैसे कि समुद्र में लहरें उठती है, गिरती है, जब शांत हो जाता है, शांत रहता है, वही शांत करता है। चित्त शांत हो जाएगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा, हमारे अंदर दुख भी शांत हो जाएगा, सुख आ जाएगा, अशांत शांत हो जाएगा, शांति आ जाएगी। तो इसी को सीधा करना है। ऐसी सीधे करने का उपक्रम जो है वह चित्त विशुद्धि है। अब चित्त को मलिन कौन करता है? बिना कारण के
कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ये हम लोग जानते हैं। ये धम्मा हेतु उपभवा, जितने भी धर्म है हेतु से उत्पन्न होते हैं, अहेतु है ही नहीं, हेतु से उत्पन्न होते हैं। तेसंग हेतु तथागत, उसी हेतु को, उसी कारण को भगवान बुद्ध बतलाते हैं। तेसंग च यो निरोधो, उसका निरोध भी बतलाते हैं, उस हेतु को हम कैसे रोक सकते। एवं वादी महासमन, यही महासमन, यही भगवान बुद्ध का वचन। तो हेतु क्या है? तो हेतु जो है, 6 हेतु बतलाए गए हैं, 6 मूल बतलाए गए, जिसको मूल कहते हैं, हेतु को ही रूट्स कहते हैं। 6 हेतु बतलाए गए। 6 हेतु क्या है? लोभ है, दोष है, मोह है, अलोभ है, अदोष है, अमोह है। लोभ का अर्थ हुआ लोभ करना, ग्रीड। दोष का अर्थ होता है द्वेष करना, हैट्रेड। मोह का अर्थ होता है डिल्यूजन। उसके उल्टा जो है अलोभ, अलोभोति त्यागो, त्याग करना। अदोषोति मित्रता, अदोष का अर्थ होता है मित्रता। और अमोह होती पहिया, और अमोह प्रज्ञा। यही 6 प्रकार के कुल मूल है। इन्हीं मूलों के कारण, यही कहे कि जड़ है, इन्हीं के कारण जो है हम कर्मों के ये मूल है, ये कर्मों के मूल है। जितने भी कर्म करते हैं वह इन 6 से संचालित होते हैं। लोभ है, द्वेष है, मोह है, अलोभ है, अद्वेष है, अमोह। इसमें लोभो दोषो मोहो, ये जो 3 है वो अकुशल है, बुरे हैं। जानते हैं लोभ का अर्थ होता है चोरी करना। पर्वत तो हरनी चाहती लोभ। दोष होती पर विनाश चिंता, दूसरे का विनाश करना, दूसरे को नष्ट करना, यानी हत्या करना। और इन दोनों के जड़ में चूंकि हमारे पास मोह है, अविद्या है, इसलिए हम लोभ और द्वेष करते हैं। यही राग द्वेष है। लोभ को राग भी कहते हैं, राग का स्वरूप भी कह सकते हैं। यही लोभो दोषो मोहो जो है, ये 3 जो हैं वे अकुशल हैं। जो अकुशल काम कराते हैं, बुरे काम कराते हैं, यही मन को मलिन करते हैं, मन में विकार लाते हैं। और उसके उल्टे जो 3 हैं, अलोभो, अदोषो, अमोहो, मित्रता का भाव, त्याग की भावना, असत बुद्धि, प्रज्ञा का भाव, ये कुशल भाव है, ये कुशल मूल है। और जिनसे प्रेरित होकर, जिनसे संपृक्त होकर कुशल कर्म किया जाता है। तो ये जो मूल है, अकुशल मूल, अकुशल मूल, जहां अकुशल मूल रहेगा वहां अकुशल कर्म करेंगे, जहां कुशल मूल रहेगा वहां कुशल कर्म करेंगे। तो ये कहने का अर्थ है कि लोभ को हमको अलोभ में बदलना है, दोष को हमें अदोष में बदलना है, और मोह को हमें अमोह में बदलना है, अकुशल को हमें कुशल में बदलना है। तभी हमारी चित्त विशुद्धि होगी। अब अभी जो देखे थे कि चित्त जो है हमारा भटकता रहता है, तो ये भटकाव होता क्यों है? चित्त भटकता क्यों है? तो इसके लिए एक टेक्निकल टर्म दिया गया है जिसे हम निवरण कहते हैं। ये संख्या में 5 है। निवरण में आवरण डाल देता है अच्छे धर्मों में, अच्छे कर्म करने नहीं देते हैं। तो ये निवरण जो संख्या में 5 हैं, वे कौन कौन से हैं निवरण? वे हैं कामछंद, व्यापाद, छीन मीद, उद्धत कुकुच, अविचिकित्सा। यही 5 निवरण है। कामछंद क्या है? इंद्रिय सुखथा इच्छा थी काम छंदो, जो इंद्रिय सुख की इच्छा है। जैसे 6 इंद्रिय देखा, चक्षु अगर रूप को देखता है
अच्छे रूप को देखना चाहता है, ये जो इच्छा है, कान अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है, जीवा अच्छा स्वाद लेना चाहता है, ऐसी जो इच्छाएं हैं वह काम छंद है। दूसरा है व्यापाद, द्वेष करना, पर विनाश चिंताती दोषो। व्यापादो, व्यापाद और द्वेष एक ही चीज है, द्वेष करते हैं। अब देखिए काम छंद, जैसे मान लीजिए अगर कोई म्यूजिक चलने लगा, कोई गाना सुनने लगे, तो हमारा मन जो है भटक जाता है। या चक्षु ने किसी रूप को देखा जो हमारे अनुकूल नहीं है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, मन हमारा भटक गया, उसके प्रति बुरा भावना जगने लगा। अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर ध्यान कर रहे हैं, या कहीं मच्छर दिख गया, मॉस्किटो दिख गया, तो मन आपका उसके तरफ भटकने लगा कि हमें अब डेंगू हो जाएगा, ये काट लेगा, कहीं काट ना ले, तो मन का जो भटकाव हुआ, ये तो हुआ पहला काम छंद। दूसरा हुआ व्यापाद, कि द्वेष करना। अब उसके प्रति बुरा भाव जगने लगा तो द्वेष भाव जग गया। थीन मिद, आलस्य होता है, थीन होता है चित्त का, मिद होता है चस्य का, दोनों का अर्थ आलस्य है, लेजीनेस, स्लॉथ एंड टॉर्प। तो आलस्य है, अगर मन में आलस का भाव जग गया तब हम अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। जैसे ध्यान लगाना है या कोई अच्छा काम करना, कहेगा आज नहीं कल करेंगे, टाल देते हैं, तो वो थीन मिद है जो हमें अच्छा काम नहीं करने देता है। वो चित्त को जो है आलसी बनाता है। चित्त को आलसी बनाने का मतलब चित्त वहां फिर वो चंचल हो गया, वो काम करने नहीं दे रहा है, काम को वो रोक दे रहा है, सदकर्म में नहीं लगने दे रहा है। क्या तीन विध है। उधज कुकुच, उधज कुकुच का अर्थ होता है फिकल माइंडेडनेस, उधज का होता है मन का भटकाव, और कुकुच का अर्थ होता है पश्चाताप करना। जैसे कोई काम कर रहे हैं, तब पश्चाताप हो रहा है कि अगर यही काम अगर साल भर पहले से किए रहते तो हम और आगे निकल गए रहते। तो ये जो पश्चाताप करने के कारण हमारा और मन का भटकाव हो गया। जो अभी जो काम कर रहे हैं वो अभी हम पीछे हो गए। मान लिया अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मन में यह भाव जग गया तो वहां हमारा चित्त एकाग्र नहीं हुआ, हमारी एकाग्रता भंग हो गई। यही उद्धच और कुछ है। अभी चिकित्सा मने संशय करना, शंका करना। अब जो काम कर रहे हैं उसी के प्रति संशय करना कि हम सफलीभूत होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये भाव जग गया तब भी वो काम नहीं कर पाएंगे, तब भी हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, मन को वह विचलित करता है। इसलिए बुद्ध श्रद्धा की बात करते हैं, पहले श्रद्धा भाव जगना चाहिए। बिना श्रद्धा का यह काम नहीं। इसलिए श्रद्धाएं तरती होगा। अगर सांसारिक बाढ़ को तैर कर बाहर निकलना है तो पहले श्रद्धा तो उत्पन्न करती हो। जैसे अष्टांगिक मार्ग है, तो उसके प्रति श्रद्धा जगानी होगी, तभी हम उस मार्ग पर चल पाएंगे। तो ये जो पांच जो है, काम छंद व्यापाद थीन मिद उद्धज कुकुच अभिचिकित्सा, ये पांच हमें ध्यान को एकाग्र नहीं होने देते हैं, ध्यान में बाधक हैं, चित्त की एकाग्रता में बाधक, इसलिए इसे निवारण कहा गया। अब चित्त की चंचलता को शांत करना है। ये शांत कैसे होगा? इसके लिए भगवान ने ध्यान के 5 अंग बतलाए गए हैं, जिसे ध्यानांग कहते हैं, पाली में झानंग कहते हैं। ध्यान को पाली में झान कहते हैं, तो झानंग हो गया, अंग मन अंग, जैसे अटंगी को भंगो। तो ध्यान के 5 अंग बतलाए गए। वे 5 अंग हैं वितक्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। वितक्क वितर्क है तो, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क यह वितर्क नहीं। आलंबन की ओर चित्त का मुड़ना वह वितर्क है। इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ओर, विषय की ओर, आलंबन की ओर चित्त का झुकना ही वितर्क है। अब विचार है उस आलंबन पर
चित्त का स्थिर हो जाना, सस्टेनिंग द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो हमारा आलंबन है उस आलंबन पर चित्त का स्थिर हो जाना। जैसे अभी जो मीट पर हम लोग जुड़े, जुड़ने का पहले उपकरण जो हम लोगों ने बनाया वो अभी तक हुआ, फिर उस पर जब स्थिर होकर हम सुन रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, यह विचार है। जैसे घंटी बजाते हैं तो पहले एक बजाए, कट किया, फिर टन जो रिजाउंडिंग जो आता है वह विचार है। चिड़िया उड़ती है, पहले फड़फड़ाती है, वो अभी तक है, फिर पूरे वे में अपना उड़ती है, तो वह विचार है। पीति, पीति का अर्थ होता है प्रीति, रैप्चर, प्रसन्न होना। असुख, हैप्पीनेस। अब पीति और सुख का भी दोनों में संबंध है। पीति सुख के पूर्व की अवस्था है। देखते हैं जैसे बच्चा, कोई छोटा बच्चा है, 2 महीना का, 1 महीना का, 4 महीने का, रोता है, माँ दूध लाने जाती है, बच्चा दूध का बोतल देख करके वो चुप हो जाता है। इस आशा में चुप हो जाता है कि हमें दूध मिलेगा। यह जो आशा है अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस आशा में वो प्रसन्न है कि अब हमें दूध मिलेगा। यह जो प्रसन्नता है वही प्रीति है। आज जब बच्चा दूध पी लेता है, संतुष्ट हो जाता है, वह सुख है। एकाग्रता, मन का एकाग्र हो जाना, वह एकाग्रता है। मन का, चित्त का समाहित हो जाना, जिस आलंबन पर है उस आलंबन पर चित्त का समाहित हो जाना, वह एकाग्रता है, एकाग्रता है। ये 5 ध्यान के अंग हैं और 5 ये काम क्या करते हैं? जो 5 जो निवरण थे, उन 5 निवरणों को ये 5 शांत करते हैं। आज जब 5 निवरण शांत हो जाते हैं इन 5 ध्यानांगों के माध्यम से, तब चित्त एकाग्र होता है। अब व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति है, जिसको पुथुजन कहते हैं, ऑर्डिनरी मैन कहते हैं, विपश्यना में ध्यान लगाने जाएं तो नहीं लगता है, मन भटकता रहता है। तो उसका कारण यही है निवरण। लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं, अनवरत प्रयास करते करते थोड़ा थोड़ा मन, चित्त एकाग्र होता है। तो पहले जो है रूपवान वस्तु को लेता है कोई आदमी, क्योंकि वह स्थूल वस्तु को लेता है, तो स्थूल पर अपने मन को एकाग्र करता है। जैसे मंदिर गए, बुद्ध के मंदिर गए तो बुद्ध की प्रतिमा दिखती है, तो बुद्ध की प्रतिमा पर हमारा मन वहीं तक जो है वह घूमता है, वहीं पर विचरण करता है, तो उसे रूपावचर चित्त कहते हैं। पहला जो विचरण कर रहा है व्यक्ति, आम व्यक्ति जहां निवरण है, वो हो गया कामावचर चित्त। क्योंकि काम में वह विचरण कर रहा है, इंद्रिय सुख की इच्छा में विचरण कर रहा है, इसलिए वैसे चित्त को कामावचर चित्त कहते हैं। लेकिन वह अपने चित्त को शांत करना चाहता है तो वह प्रयास करता है। सबसे पहले वह किसी गुरु के यहाँ जाता है या कहीं मंदिर जाता है, तो जो उसके इष्ट देव हैं, या अगर वो बौद्ध है तो वह बुद्ध के मंदिर में जाता है, बुद्ध की प्रतिमा को देखता है और वहीं पर मन को जो है एकाग्र करता है। रूपावचर, रूप प्लस अवचर, अवचर माने विचरण करना। अब उसका चित्त कहाँ विचरण कर रहा है? केवल बुद्ध की प्रतिमा पर ही विचरण कर रहा है, तो उसे कहेंगे रूपावचर चित्त। जहां पर ये 5 निवरण शांत तो पूरा नहीं होते हैं, लेकिन प्रयास करता है शांत करने का, तो धीरे धीरे जो है वो शांत होता है। अब ध्यान में वह और आगे जाना चाहता है, पूर्ण शांति तो मिली नहीं, तो फिर अरूप को पकड़ता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, तो सूक्ष्म में
अरूप कहते हैं जहाँ रूप नहीं है। रूप कहते हैं किसको है? जिसमें वर्ण हो, जैसे आकार हो। जैसे बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा में कोई ना किसी वर्ण का होगा, चाहे वो श्वेत कलर का रंग का हो, चाहे वो इस कलर का हो, जिस भी कलर का भी हो। जैसे आपकी प्रतिमा आपने देख रहे हैं, और भगवान बुद्ध का एक आकार है। उस आकार पर जब हमारा मन विचरण करता है, वह रूपावचर चित्त हुआ। अब हम उधर से बाहर निकलना चाहते हैं। हम रूप अवचर पर हम मन को पूरा एकाग्र कर लिया है, लेकिन जब तक एकाग्र रहते हैं तब तक तो हम कुछ शांत रहते हैं। जो ही में हमारे उससे हटते हैं तो फिर हम बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उससे फिर हम ऊपर उठना चाहते हैं, हम और शांत होना चाहते हैं कि ध्यान के से हटने के बाद भी हम शांति में रहें, हमें राग द्वेष न आवे। जैसे हटते हैं वैसे ही राग द्वेष फिर हमारे अंदर घुस जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम रूप को हटकर फिर अरूप पर जाते हैं, जिसका कोई वर्ण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं। तो पहला जो उसका ऑब्जेक्ट भगवान ने बतलाया वह आकाश अनंत है। आकाशानंग च आयतनंग, आकाश अनंत है, इस पर वह मन को लगाता है। अधिक ये ध्यान का चीज है, मैं तो बता दे रहा हूँ, लेकिन ये जो ध्यान किया है वही समझ सकता है। केवल बतलाने के लिए जो पुस्तकों में है उस आधार पर मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। जैसे खुले मैदान में आप हैं, खुले मैदान में टेंट लगा करके हैं, या घर में ही अगर हैं, अब घर में सफोकेशन लग रहा है, उससे बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? अनंत आकाश दिखाई देता है। तो जो अनंत आकाश है, पहला वो ऑब्जेक्ट उस अनंत आकाश को लेता है, इन इंफिनिटी ऑफ स्पेस, और उस पर मन को एकाग्र करता है। अनवरत प्रयास करते करते मन उसका उस आलम्बन पर, अनंत आकाश पर एकाग्र हो जाता है। फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको परम शांति चाहिए, परम शांति मिल नहीं रही है। फिर आगे जाता है कि तो देखता है कि यह जो हमने देखा, ये जो हमने अनुभव किया, ये तो चित्त के माध्यम से अनुभव किया, जिसे विज्ञान कहा। विज्ञान को भी कहां से समझ करते हैं? तो विज्ञान ने कहा, चित्त ने कहा कि आकाश अनंत है, तो हमने जाना कि आकाश अनंत है। तो वास्तव में जो है आकाश अनंत नहीं है, बल्कि हमारा जो चित्त है वो अनंत है। तो अब अपने चित्त को आकाश से हटा करके अब चित्त पर लगाता है, विज्ञान पर लगाता है। विज्ञान की अनंतता, विज्ञानं च आयतनं। विज्ञान अनंत है, इंफिनिटी ऑफ कॉन्शसनेस। उस आलंबन को पकड़ता है और उस पर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है, और प्रयास करने से धीरे धीरे उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। अब देखिए, वो प्रथम ध्यान जो है, जब वो रूपावचर से होता है। रूपावचर में 5 ध्यान है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान। अचानक नहीं लग जाता है ऊपर, जैसे 5 जो बताया गया, वितक विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहित पठमंग जानंगा। अब आगे फिर ध्यान में लगता है तो वितक की जरूरत नहीं है उसका, विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहित द्वितीयं जाना। अब विचार की भी जरूरत नहीं है, प्रीति सुख एकाग्रता सहित तृतीयं जाना। अब प्रीति की भी जरूरत नहीं है, सुख एकाग्रता सहित चतुर्थं जानंग। और फिर सुख को भी रिप्लेस करता है उपेक्षा में, उपेक्षा एकाग्रता सहित पंचमंग ध्यान। तो रूपावचर के वो 5 ध्यान कर चुका है, तो उसके बाद इधर आता है। तो आकाश अनंत है, तो पहले उस पर ध्यान लगाता है। जब वो उस पर मास्टरी कर लेता है तब वो आगे जाता है, विज्ञानं च आयतनं, विज्ञान अनंत है, इस पर भी वो मन को एकाग्र कर लेता है, अभी भी पूर्ण शांत। लेकिन मन उसका धीरे धीरे पहले से ज्यादा प्योर हो रहा है, शुद्ध से शुद्धतर हो रहा है, लेकिन वह शुद्धतम चाहता है। प्योर से मोर प्योर हुआ है, लेकिन मोस्ट प्योर चाहता है, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ तो मिल रहा है। पहले से अधिक उसका मन एकाग्र हो रहा है, पहले से मन अधिक उसका शांत हो रहा है, पहले से अधिक उसका दुख कम हो रहा है, सुख भी अधिक मिल रहा है। लेकिन परम सुख की चाहत है, उसके लिए वो और आगे प्रयास करता है। तो उस प्रयास करने के क्रम में फिर देखता है कि यह जो चित्त है, विज्ञान है, इस जो अनंत है वह क्या है, तो उसको फिर खोलना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका विश्लेषण करता है,
एनालिसिस करता है तो विश्लेषण करने के बाद वह पाता है कि यह चित्त जो है कुशल अकुशल धर्मों का ये समूह है। इसमें कुशल धर्म है और अकुशल धर्म है। जब कुशल अकुशल धर्मों को जब सब हटा देता है तब देखता है कि चित्त तो कुछ है ही नहीं। उसी को कहते हैं आकिंचंच आयतनं तंग, नथिंगनेस, नथिंगनेस ऑफ कॉन्शसनेस। चित्त कुछ नहीं है। ये जो है हमारा भ्रम है, जो सुन है वही है, यानी है ही नहीं। यह केवल अकुशल अकुशल धर्म का जो है ये पुंज है। अब चित्त उस पर भी एकाग्र हो जाता है। अब उसके एकाग्र होने के बाद फिर आगे बढ़ता है, तब देखता है नेव संज्ञा ना संज्ञा चाहता, यानी परसेप्शन और नॉन परसेप्शन, नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन। नेव संज्ञा, संज्ञा नहीं है, न असंज्ञा, अब है भी। अब व्यक्ति हमने कह दिया कि भाई चित्त नहीं है, लेकिन व्यक्ति तो जीवित है। चित्त नहीं है तो व्यक्ति तो मर जाना चाहिए। तो चित्त नहीं है तो बिल्कुल निर्मल है। तो ऐसी जो अवस्था है वह बैठा है वहां पर, अपने को हटा दिया एकदम, अब शांति को प्राप्त कर रहा है। तो वही है कि है और नहीं है। है क्या, जैसे एक एग्जाम्पल में इसका दिया गया, वो दोस्त ने दिया है कि जैसे बुद्ध जा रहे हैं तो आनंद भी साथ में है, तो कह रहे पानी लाओ। तो कहता है कि पानी आगे, कहता है कि आगे जो है ये पानी है तो आगे मत चलिए, आगे ही रुक जाए। हट जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई पानी है तो पानी पीने की इच्छा, पानी दो। कह रहे कि पानी नहीं है। क्या कभी कहा पानी है, फिर कह रहा पानी नहीं है। कहे कि वो जो है वो इतना पानी नहीं है, वो नदी नहीं है ताकि वो पानी पीने योग्य है, लेकिन ऐसा भी नहीं है उस उधर हम जा सकें, यानी पानी दलदल है, दलदल में कुछ पानी है तो हम उधर नहीं जा सकते हैं। जैसे बाउल का क्या है, बाउल में कहता है कि कह रहे हैं कि चलो चारिका के लिए, भिक्षा के लिए, तो कहते हैं बाउल लाओ। भिक्षा पात्र तो कहता है कि तेल है, कह रहा है कि तेल ही लाओ, सिर में लगाएंगे, तो कहेगा तेल नहीं है। तो कहे कि इतना उसमें तेल है कि उसमें भिक्षा अगर रखेंगे तो भिक्षा गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तेल लग जाएगा। अब इतना नहीं है उसमें कि उसको सिर पर लगाया जा सके, यानी उसमें। तो उसी तरह से है कि नेव संज्ञा है भी और नहीं भी है। बिल्कुल वो जो है प्योर भी नहीं हुआ है, अरहंत नहीं हुआ है, लेकिन वह वो बिल्कुल वो भी नहीं है, क्या क्या विकार भी नहीं है। विकार से मुक्ति का, यानी ध्यान का ये जो है ना अंतिम अवस्था है। यहीं पर नेव संज्ञा न संज्ञा आयतनंग में जाकर ध्यान समाप्त हो जाता है। इसके आगे ध्यान अब नहीं है। यह ध्यान की अंतिम अवस्था है, या अंतिम सोपान जो का है वही नेव संज्ञा ना संज्ञा चा आयतनंग है। और यहाँ पर आकर के वो अपने ध्यान के तक पहुंच गया। लेकिन जब तक ध्यान में रहता है वह परम शांति अवस्था में रहता है। ध्यान से हटता है फिर थोड़ा विचलित होता है, पहले जैसा नहीं विचलित होता है, लेकिन विचलित होता है, परेशान होता है, राग देश उसमें जगता है, लेकिन मात्रा निश्चित रूप से पहले से कम रहती है, बहुत कम रहती है, लेकिन पूर्ण रूप से वो नष्ट नहीं हुआ है। तो अब देखता है कि इसका क्या कारण है, तो वो कारण ढूंढता है। तो अब उसी को कहते हैं लोक उत्तर चित, लोक से उत्तर, लोक को परे चल जाना। लोक माने होता है लुंजती पलुंजती थी लोको, तो जो जन्म लेना मरना उसी को लोक कहते हैं। वही हमें बांधता है, उस लोक से पार कर जाना वही उद्देश्य है, वही लोकोत्तर। तो अपने अंदर 10 कमियों को देखता है, 10 विकारों को देखता है जो उसे बांधता है। वे 10 विकार को ही हम लोग संयोजन कहते हैं, जो एक दूसरे, योजन माने जोड़ना, जो एक जन्म को दूसरे जन्म से जोड़े रखता है। वो मुक्त नहीं होने देता है, निर्वाण नहीं प्राप्त होने देता है, परम परिशुद्ध नहीं होने देता है, विशुद्धि को प्राप्त नहीं होने देता है। तो वे जो 10 संयोजन है वे हैं सकाय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवत परामास, काम राग, पटीघ, रूप राग, अरूप राग, मान, उद्धच्य और अविचा। तो ये 10 संयोजन है। यही 10 संयोजन एक दूसरे को बांधते हैं। तो अब सकाय दिट्ठी देखते हैं। सकाय दिट्ठी 5-10 मिनट में हम खत्म करेंगे। सत्काय दृष्टि, जो कि अब शुरू किए हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ इसका कुछ पहुंच जाए। सत्काय दृष्टि यानी काया जो है सत्य है, काया जो है सत्य है, शरीर में कोई आत्मा नामक नित्य वस्तु है, यही सकाय दृष्टि है। ऐसी जो मिथ्या धारणा है वह सकाय दृष्टि है।
जब तक कि आत्मा को मानते रहेंगे तब तक हम अपने अंदर राग पैदा करते रहेंगे, हम उससे मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। तो ये सकाय दिखते, भले ध्यान में वो पहुंच गए, ध्यान की अंतिम अवस्था, लेकिन ये जो धारणा है ये उसको खत्म नहीं हुई है। इसलिए जब तक ध्यान में रहता है तब तक शांत रहता है, ध्यान से हटता है फिर ये भाव जग जाता है। विचिकित्सा माने संदेह अभी भी उसका बना हुआ है, भले ध्यान में आ गया, संदेह बना हुआ है, संदेह से मुक्त नहीं हुआ है। जहां वो अष्टांगिक मार्ग पर चलना है, बुद्धि धम्म संग पर चलना है, उसी पर वो तो अभी भी संदेह उसका है। ये हो गया विचिकित्सा। शील व्रत परामास, ये जो शील व्रत कहते हैं कि अब गंगा स्नान कर लेंगे तो हमारा सारा पाप धुल जाएगा, इस प्रकार के कई प्रकार का है। या केवल हम धम्पद का पाठ कर लेंगे, या पाठ किसी भी जैसे कहते भगवत गीता का पाठ कर, जिसका भी जो भी रिलीजन जिसका भी हो, अपना वो उस ढंग का जो कर्मकांड करते हैं, उन कर्म कांडों के माध्यम से हम परिशुद्ध हो जाएंगे, ये उसकी भ्रांति है। इससे उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो ये जो है वो उसके लिए जो है कर्म तो करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा, लेकिन वो चाह रहा है सॉरी इससे हमारी मुक्ति मिल जाए। तो ये जो है ना, शील व्रत परामास यही है। शील का मतलब मॉरलिटी नहीं है, शील का अर्थ यहाँ कर्मकांड से है। कर्मकांड आदि से अपने को मुक्त समझना, ये उसके अंदर जो है जो गलत धारणा है, ये भी जो है उसको इस जीवन से मुक्त नहीं होने दे रहा है। ये शील बतवा। फिर है कामराग, कामराग का इंद्रिय सुख की इच्छा। ध्यान अलग चीज है, ध्यान पर तो है, लेकिन ध्यान से हटा फिर कामराग खड़ा हो गया। फटीग द्वेष। रूप राग, जिससे रूपावचर का ध्यान कर रहा है तो वहीं पर उसकी आसक्ति हो गई। अरूप राग, अरूपावचर चित्त पर जब ध्यान है वहीं पर उसकी आसक्ति है, वहीं पर उसका जो है राग पैदा हो गया है। अरूप राग इसलिए रखा गया। मान, मान का अंदर अहंकार है। हमने तो पंचम ध्यान रूपावचर का प्राप्त कर लिया, हमने तो जो है अरूपावचर का चतुर्थ ध्यान तक प्राप्त कर लिया, बाकी तो ऐसा ही है। यह अहंकार का जो भाव जग गया, ये मान है। दिट्ठी, काम राग, फटीग, रूप राग, अरूप राग, मान, उधच और अविद्या। उधच, उधच मन मन का भटका। इन सबों के कारण मन अभी भी भटक रहा है हमारा। हमारा जो है मन जो है बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। जब तक ध्यान पड़े तब तक शांत, ध्यान से हटने के बाद नहीं हो रहा है। यहाँ है कि हमेशा कृष्ण बुद्ध कहते हैं 24, जब अवस्था निर्माण हो जाता है तो वह 24 घंटा जो है जब तक रहता है तब तक वो ध्यान में ही रहता है, ध्यान ही रहता है। तो ये हो गया कि आपका उधच मन भटक रहा है। और अविद्या, सबका मूल अविद्या है। अविद्या के कारण ही ये सब हो रहा है, क्योंकि हम वस्तु के स्वभाव को नहीं जान रहे हैं, उसकी अनित्यता को नहीं जान रहे हैं, उसकी दुखता को नहीं जानते हैं, उसके अनात्मता को नहीं जान रहे हैं। यही अविद्या है। इस कारण जो है हम जो है मन हमारा भटक रहा है। और यही कारण है, अविद्या ही बाकी नौओं का मूल है। अविद्या है तभी जो है शिकायत दिखती है, विचिकित्सा है, शीलबत परामास है, काम राग है, फटीग राग है, रूप राग है, अरूप राग है, मान है, और अब उदच है। और इन्हीं को जो है अविद्या जब नष्ट हो जाएगी तो ऊपर वाले भी नष्ट हो जाएंगे। अब एक एक करके जो है, इसलिए अविद्या सबसे अंत में नष्ट होती है, सबसे अंत में नष्ट होती है, इसलिए 10वां है। अब देखते हैं कि अब एक एक करके जब तक ये समाप्त नहीं होगा चित्त की विशुद्धि होगी नहीं। तो अब एक एक करके वो प्रयास करता है कि अब वो देख तो लिया है, क्योंकि वो अब ध्यान ध्यान के अंतिम अवस्था पर आ गया है और अपने खोज रहा है हम उस परम तत्व को क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो वही देख रहा है कि हमारे अंदर यह बीज रूप में ये 10 उपलब्ध है, इसे हम यहाँ खत्म करना है। अब वो कोशिश करता है, एक एक करके कोशिश करता है। तो प्रथम प्रयास में 3 संयोजन नष्ट हो जाते हैं, सकाय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवत परामास। जब ये 3 संयोजन नष्ट हो जाते हैं तो उसे सोतापत्ति कहते हैं। अब सोतापन में आ गया है और उस व्यक्ति को सोतापत्ति, स्रोत माने स्ट्रीम, उस स्ट्रीम में आ गया है, उस प्रवाह में आ गया है। अब वो जैसे गंगा में अगर कोई चीज डाल दे, प्रवाह, अगर नदी का प्रवाह रहेगा, कहीं रुकावट ना हो तो वह जो है कलकत्ता में जाकर, होली में जाकर वो महासागर में वो गिरेगा। तो उसी तरह से अब वो आ गया है, आज ना कल उसको निर्वाण मिलेगा ही, निर्वाण किस प्रवाह में आ गया है। तो इसको सोतापत्ति कहते हैं। उसके बाद है सगदागामी। सगदागामी, सकिंग आगामी थी, सगदागामी, सकिंग मन होता है एक बार। अगर किसी कारणवश अब सगदागामी का है, पहला वाला सोतापन में जो है 3 संयोजनों को नष्ट कर दिया, यानी सकाय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवत परामास।
और उसके बाद फिर आगे फिर प्रयास करता है, वह इसी जन्म में चाहता है कि हमें निर्वाण मिल जाए, तो उसके वो जो प्रयास करता है तो उसमें दो संयोजनों को झकझोर देता है, बहुत वो जो है कमजोर कर देता है। दूसरे प्रयास में वह नष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन कमजोर वह अवश्य हो जाता है, काम राग और पटीक संयोजन। तो जब कमजोर हो जाता है, देखिए वह इतना बलवान है काम राग और पटीक, केवल कमजोर कर देने मात्र से अब उसका वो 7 बार अधिक से अधिक जन्म लेगा, वो सोतापत्ति वाला। अब सगदागामी वाला एक बार अब इस लोक में आएगा, फिर वहां से चूंकि वैसा ही परिवेश में वो अगला जन्म लेगा और वहीं से वो मुक्त हो जाएगा। अब कमजोर करने से अब उसका 6 जन्मों का लाभ मिल गया। अब सकाय दिट्ठी विचिकित्सा उसके कमजोर हो गए हैं, उसे सगदागामी कहते हैं। अब अनागामी, अनागामी में न आगामी थे अनागा, अब वो इस लोक में नहीं आना है। जो दो संयोजनों को जो कमजोर कर चुका है, काम रागा पटीग, इन दो संयोजनों को वह तीसरे प्रयास में नष्ट कर देता है। जब ये दो संयोजन नष्ट हो गए होते हैं तो उसे कहते हैं अनागामी। अब वह इस लोक में नहीं आएगा। अब अगला लोक जहाँ देवलोक में जाएगा, कई लोगों की चर्चा है, उस लोक से ही वहां से वो मुक्त हो जाएगा। या मनुष्य लोक या नरक लोक, पशु लोक, इस सब में नहीं आएगा। वह पर शुद्धावास में रहेगा, जन्म तो लेगा, मुक्त शुद्धावास में रहेगा और वहीं से वह मुक्त हो जाएगा। फिर आगे आता है चौथा, फिर प्रयास करता है, वह इसी लोक में अपने को मुक्त करना चाहता है। और चौथे प्रयास में जो शेष बचे जो 5 संयोजन है, रूप रूप राग मान उद्धच और अविद्या, इन पांचों संयोजनों को वह चौथे प्रयास में नष्ट कर देता है। नष्ट होते ही वह अरहंत हो जाता है। अरहंत का मतलब अड़ी प्लस अंत, अड़ी मन होता है दुश्मन। जो ऊपर के जो 10 जो दुश्मन है, 9 दुश्मन है, उसको दुश्मनों को वह नष्ट कर चुका रहता है। जो अविद्या तो सबसे बड़ा शत्रु है, तो नष्ट हो जब 10 संयोजन नष्ट हो जाते हैं, तब वो जो अरिहंत हो जाता है और परम सुख निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। और यही जो है तब उसकी चित्त की पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है। यही चित्त की शुद्धि है। उसी से उसका जो मन, जो उसका उद्देश्य है, जो परम उद्देश्य है निर्वाण का लाभ, और निर्वाण का लाभ मिल जाता है। और उसका निर्वाण का लाभ मिलने से जो भी उसके संपर्क में आता है उसको भी लाभ मिलता है, उसका भी कल्याण होता है, उसका भी मंगल होता है, उसका भी सुख होता है। बहुत सब मंगल। साधु साधु साधु, बहुत ही सुंदर तरीके से सर आपने आज का विषय समझाया है। अगर किसी के कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपना सवाल टाइप कर सकते हैं। जी, उमेश जी, आप अपना सवाल पूछें। नमो बुद्धाय डॉक्टर साहब। न बोधा न बुद्धिज्म में ये हम रिपीटेड जन्मों की बात करते हैं या कुछ अलग है? ये फिलॉसफी थोड़ा बताएं। फिर से बोले सर तो नहीं सर जो हम जन्म और पूर्व जन्म की बात करते हैं वो बुद्धिज्म में उसकी कहाँ तक एग्जिस्टेंस रह जाती ये सब पूरा जातक जो है ना, वो पूरे जन्म की कहानी है सब। एक तो ये बात है। और बुद्ध का जो पठमा वाचा जो है ना सर, उसको देखें, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिवेशंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति। बुद्ध के मुख से जो प्रथम वचन निकले, अनेक जन्मों तक मैं इस संसार में भटकता रहा। ये तो भगवान बुद्ध का जो पुनर्जन्म का ही है ना सर, जो पिछला कई जन्म रहा तो वही है ना। अब बुद्ध का जो पुनर्जन्म का जो है ना, कर्म कर्म फल वही है। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार फल पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जो भ्रांति है ना, कि हमने जो भारतीय, देखिए ये जो हमने जो बनाया, हमने जो ये बनाया कि जो वर्ण व्यवस्था बनाया कि ब्राह्मण, ये हमने बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। ऊंचा नीचा हमने बनाया, धर्म या संप्रदाय हमने बनाया। कर्म के अनुसार हमने वो माता पिता मिला, कर्म के अनुसार हमको वह परिवेश मिला। अब उसको हमने बना लिया है कि हम ऊंचा है, हम नीचा है। ये तो अपना दोष है ना सर। ये प्रकृति जो पिछले कर्मों का यह दोष नहीं है। जैसा हमने कर्म पाया उसके अनुसार हमने पाया। जी, थैंक यू, शुक्रिया सर। धन्यवाद। और किसी के कोई सवाल?
जी रश्मि जी, आप अपना प्रश्न पूछे। नमो बुद्धस्ස जय भीम सर। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद है सर आपका इतना अच्छा धम्मदेशना देने के लिए। सर मेरा एक प्रश्न है कि सारे ही अनागामी लोग शुद्धावास नहीं जाते हैं और मतलब कोई कोई लोग मनुष्य लोक में भी अरहत पद को प्राप्त करते हैं, तो ऐसा है क्या सर? हाँ 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 मैडम, ये जो है आपने जैसे कि भगवान बुद्ध जब उपदेश दिए, पंचवर्गीय भिक्षु थे पहले, है ना मैडम? तो पंचवर्गीय भिक्षु जो वो भी बुद्ध के साथ, गौतम सिद्धार्थ के साथ लगे थे, ध्यान वो भी कर रहे थे, लेकिन जो वह संयोजनों को नष्ट करना था वह नष्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो जो नहीं कर पा रहे थे, तो वही भगवान बुद्ध के जब संपर्क में आए, अब भगवान बुद्ध ने जो उनको उपदेश दिया, किंचित समुदय धम्मं सब्बं तंग निरोध धम्मं की, आज जब ये उसके दिल को छुआ, आज ये बात को जान गया, तो वो जो मुक्त हो गया। तो ये एक प्रोसेस है मैडम, आज जो वहां तक पहुंच चुका है, अब पहुंचने के ऊपर है किसका मन जो है कितना। अब जैसे कोई ऐनक रख रहे हैं, ऐनक पर धूल बैठ रहा, पहले तो चमक रहा था, धीरे धीरे धूल बढ़ गया, अब उसको साफ कर रहे हैं। तो अब कितना हद तक हम साफ कर रहे हैं, तो एक ही बार तो साफ होगा नहीं, तो धीरे 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 साफ होगा। अब लोग अब कितने सीमा तक वह साफ हुआ है, तो उसी पर निर्भर करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है वह अरहत को प्राप्त ही कर लेंगे। अरहत को आप देख, आनंद जो है वो त्रिपिटक में देगा, आनंद जो है बुद्ध के साथ रह रहा है, हमेशा साथ रह रहे हैं, लेकिन उनको अरहत नहीं मिला। लेकिन बुद्ध के, क्योंकि उसको बुद्ध के साथ ही जो है ना, बुद्ध से ही उसको आसक्ति थी, राग थी। अब जब बुद्ध के गुजर, उस धर्म को तो सब जान रहा था, पूरा धर्म का जो है संगायन तो आनंद ने ही किया, लेकिन धर्म का पूरा ज्ञाता था, लेकिन उनको जो है बुद्ध से ही राग था। अब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध रहे नहीं, तो अपने राग को वो हटाया और वो अरहंत को प्राप्त किया। तो मूल चीज जो है वो जो राग द्वेष है ना, उसको हटाना है। जी मैम। और किसी के कोई सवाल है तो आप कृपया हैंड रेस करें या फिर चैट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप करें। सर कोई सवाल नहीं दिख रहा है, हैंड रेस भी नहीं दिख रहा है, तो हम आज के धम्म देशना को समापन की ओर ले जाएं। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सर, इतने सरल भाषा में आपने इतना कठिन विषय समझाने की कृपा की है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। सर पुण्यानुमोदन की गाथा कहेंगे सर आप, जो हमने क्या मैडम? जी पुण्यानुमोदन आप करेंगे करें मैडम? जी। हाँ बिल्कुल करें मैडम। एतावता च अम्हेहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्हेहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्हेहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। पुनश्च आपका बहुत बहुत साधुवाद सर, और हम अगले अगले रविवार के सप्ताह फिर से जुड़ेंगे इसी समय पर, इसी जूम लिंक पर प्रातः 7 बजे। सभी को नमो बुद्धस्स, जय भीम। सर आप, हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं सर, आपकी अनुमति चाहते हैं हम सेशन एंड करें सर यहाँ पे? क्या मैडम? हम एंड करते हैं सेशन सर यहीं पर। हाँ जी जी जी।